हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है डॉक्टर BN राव, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है BN राव, बी है JB कृपलानी, सी है वल्लभ भाई पटेल, डी है भीमराव अंबेडकर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है KM मुंशी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 26 जनवरी 1950 को, बी है 15 अगस्त 1947 को, सी है 2 अक्टूबर 1949 को, डी है 26 नवंबर 1949 को। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया? ए है 26 नवंबर 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 अगस्त 1950, डी है 26 जनवरी 1950। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 से संविधान को भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1449, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी संशोधन प्रक्रिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 22 जुलाई 1950। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8।
इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ए है 44वें, बी है 46वें, सी है 42वें, डी है 52वें। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44वें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी उच्च न्यायालय को, सी एवं व दोनों को, डी संसद को। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 22। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A को शिक्षा के तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे। संविधान का अनुच्छेद 40 यह निर्देश देता है कि राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन दिया हुआ है रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अर्थ समिति। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति में जो है भारतीय संघ की शक्ति जो है वो निहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।